Hello friends, my name is Shehnaz Parveen and you are watching my channel U and I Tutoring. This video is for class 6 students. The name of the chapter is Changes Around Us. In this video, there are some simple and easy explanation of changes around us, some hands-on notes including important definition and कुछ practice exercises भी इसमें हैं जिससे हमें पता लगेगा कि हमें types of changes में हम differentiate कर पा रहे हैं या नहीं. So let's start the वीडियो. सो सबसे पहले हम व्हाट इज अ चेंज, जो चैप्टर का नाम ही है कि चेंजेस अराउंड अस, तो उससे सबसे पहले वी शुड नो द डेफिनेशन ऑफ चेंज कि चेंज है क्या. सो चेंज इज अ प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस बिकम्स अ डिफरेंट वन फ्रॉम व्हाट इट वाज अर्लियर. इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस. तो डेफिनेशंस में हमें पता चल रहा है ये डिफरेंस है बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, वो स्टार्टिंग में कैसी थी और अब वो कैसी है लास्ट में, तो उसको हम कहते हैं चेंज, बदलाव. ठीक है. व्हाट इज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिया है. जैसे फ्लोर होता है घर में, आटा सबने देखा होगा, फ्लोर होता है. उसको रोटी बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसे डॉ में कन्वर्ट करते हैं. फिर उस डॉ की रोटी बनाई जाती है, उसे बेक किया जाता है. तो हमारी यहाँ पे जो इनिशियल स्टेट थी वो फ्लोर थी और हमारी जो फाइनल स्टेट है वो ये रोटी है. तो यहाँ पे हम बेसिकली एक साफ एक चेंज को देख पा रहे हैं. तो दिस इज अ चेंज कि क्या डिफरेंस है उसकी इनिशियल फॉर्म से उसकी फाइनल फॉर्म में. सो यहाँ पे एक एनसीईआरटी में से मैंने एक टॉपिक लिया है दैट कि किस तरीके के चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं रियल लाइफ में. लाइक द क्रॉप्स चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम, समटाइम्स लीव्स फॉल फ्रॉम ट्रीज, change color and dry out, the flowers bloom and then wither away. So these are the changes जो हमें नेचर में दिखाई देते हैं. इवन हमारी बॉडी में भी चेंजेस होते हैं. किस तरीके के चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं, लाइक आवर नेल्स ग्रो, नेल्स हमारे ग्रो करते हैं, हमारे हेयर ग्रो करते हैं, हम खुद बड़े हो रहे हैं, या फिर आपका वेट इंक्रीज हो रहा है. तो आपकी बॉडी में भी बहुत तरीके के चेंजेस होते हैं. सो किस तरीके के चेंजेस हमें नेचर में दिखाई देते हैं. इन द डे टू डे लाइफ देयर आर सो मेनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अक्रॉस मैनी थिंग्स अराउंड अस. फॉर एग्जांपल, द डे टर्न्स टू नाइट, ग्रोइंग क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चर फील्ड, फॉलिंग लीव्स फ्रॉम ट्रीज, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर्स. भाई डे नाइट में कन्वर्ट हो रहा है, वो क्या है, चेंज है. एक क्रॉप्स जो है वो आपने देखा होगा कि पहले सिर्फ सीड को सो किया जाता है, फिर उसकी क्रॉप्स बन जाती हैं, तो वो भी क्या है, एक चेंज ही है. पत्तों का पेड़ों से गिर जाना वो भी एक तरीके का चेंजेस है, और फ्लावर्स का ब्लूम होना वो भी एक तरीके का चेंजेस है. इवन कुछ फ्लावर्स होते हैं जो वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट कुछ फ्लावर्स होते हैं जो वहीं से गिर जाते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके का चेंजेस है. तो यहाँ सम पिक्चर्स है, लाइक डे से नाइट में कन्वर्ट हो रहा. इट्स इनिशियली सुबह मॉर्निंग होती है, डे होता है, फिर धीरे धीरे वो नाइट बन जाती है. तो वो क्या है, हम 24 आवर्स में ही एक चेंज देख लेते हैं नेचर में. ठीक है. या फिर हम एक छोटा सा बीज अगर बोते हैं तो धीरे धीरे एक सैपलिंग में बदलता है, फिर वो सैपलिंग एक पूरा ग्रोन अप प्लांट बन जाता है. तो वो भी क्या है, एक चेंज है. या फिर अभी मैंने आपको बताया कि पत्तों का पेड़ों से गिरना भी एक तरीके का चेंजेस है, क्योंकि जब एक प्लांट होता है उस पर इतने सारे पत्ते होते हैं तो वो अलग ही लुक में होता है, बट जब वो सारे पत्ते झड़ने लगते हैं तो उसका लुक बिल्कुल ही चेंज होता है. तो मतलब लीफ का मर जाना वो एक तरीके का चेंजेस ही तो है. सो नाउ यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं कि द डिफरेंस इन साइज और शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टर्म्ड एज अ चेंज, क्योंकि जब चेंज हो रहा है तो वहां पे उसके अंदर साइज और शेप में चेंजेस आ रहे हैं. चेंज को हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल भी हो सकते हैं. इसी बेस पे हम चेंज को 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज अ रिवर्सिबल चेंज और इरिवर्सिबल चेंज. अब हम नेक्स्ट वीडियो आगे वीडियो में देखेंगे कि रिवर्सिबल चेंज क्या है और इरिवर्सिबल चेंजेस क्या है. तो पहले वी गो थ्रू विद reversible change. So what is a reversible change? The changes that can be reversed to form its original shape and size.
is termed as reversible change. Example are freezing of water, melting of ice, stretching of rubber band, inflation of a balloon, and folding of a paper. There are some examples of reversible change. रिवर्सिबल चेंज हमें नाम से ही पता चल रहा है कि अ चेंज दैट कैन बी रिवर्स्ड, मतलब जब वो अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस आ सके। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है फोल्डिंग ऑफ पेपर का, कि अगर पेपर को फोल्ड कर दो तो हम वापस से उसे अनफोल्ड कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हम वापस उसे अपनी फॉर्म में जैसा वो पहले था वैसे ही अगर हमें देखने को मिल जाए तो वो क्या है, वो रिवर्सिबल चेंज। So let's discuss some examples. Like there is a example of inflation of balloon. या अगर एक बलून होता है, ओके, उस बलून को फुला दिया जाए, उसे ब्लो किया जाए, बट इतना ना कि वो बर्स्ट ना हो। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे हमने उसे टाइटली पकड़ रखा है, ओके, अगर जब आप इसे यहाँ से लीव कर देंगे तो ये वापस से अपनी फॉर्म में वापस आ सकता है अगर वो बर्स्ट ना हो, है ना। सो अ बलून इज ब्लोन इन सच अ वे दैट इट डजंट बर्स्ट. There is a change in the shape and size of the balloon on blowing air into it. Now when the air is made to escape out of the balloon, again it turns into the original shape and size. So this is an example of reversible change, कि बलून की सिर्फ यहाँ किस चीज में चेंज आया है, शेप और साइज में चेंज आया, और वही शेप और साइज हम वापस से हमें मिल सकती है। तो इट इज नॉन एज इररिवर्सिबल चेंज. लेट्स गो विद सम अदर एग्जांपल. लाइक हम पेपर से कुछ टॉयज बनाते हैं ना, बोर्ड बनाते हैं, एयरप्लेन बनाते हैं, या फोल्डिंग ऑफ पेपर्स. ओके, सो जब आपने एक टॉय शिप बनाई पेपर को फोल्ड करके, तो आप इसे अनफोल्ड करके वापस से नॉर्मल पेपर्स में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो ये भी क्या एक रिवर्सिबल चेंज है. या फिर डॉस को सिर्फ रोटी में रोल करना, उसे हमें बेक नहीं करना. अगर हम उसे रोल कर दे, किसी भी शेप में रोल कर दो, आप सर्कल रोल कर दो, ट्रायंगल रोल कर दो, स्क्वायर रोल कर दो, है ना, कैसा भी रोल कर दो. तो रोल करने के बाद हम उसे वापस से बॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, तो वो ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज है. बट अगर ये बेक हो जाए तो हम उसे वापस से डो में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, लेकिन जब तक आप इसकी बॉल को रोल कर रहे हो, मम्मा पहले एक वो बनाती है ना, बॉल बनाती है डो का रोल, जिसे हम पेड़ा बोलते हैं, फिर उसकी हम रोटी बना देते हैं. ठीक है, तो रोटी बनाने से पहले हम उसे रोल आउट कर रहे हैं, बेल रहे हैं उसे. तो जब तक आप उसे बेल रहे हो वो अपनी फॉर्म में रहेगी. ठीक है, उसे आप रिवर्स कर सकते हो, बट एक बार वो बेक हो जाए तो वो रिवर्स नहीं हो सकती. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज. अब हम इन सारे एग्जांपल्स में हमने क्या देखा कि यहाँ पे जो शेप्स हैं और हम उन्हें वापस से ओरिजिनल शेप और साइज में वापस से हम उसे उनकी ओरिजिनल फॉर्म में देख सकते हैं. तो ये क्या है, ये सब है रिवर्सिबल चेंजेस. अब व्हाट इज एन इररिवर्सिबल चेंज? इरिवर्सिबल चेंज भी रिवर्सिबल चेंजेस के साथ आपको समझ में आ गया होगा कि विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, जहां पे आप उसे कैन नॉट बी चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. एक बार अगर वो चेंज हो जाए तो वो परमानेंट होता है. रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, इट कैन बी चेंज बैक टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म. बट इररिवर्सिबल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं आ सकता. मोस्टली इररिवर्सिबल चेंजेस में एक हमें न्यू मटेरियल या न्यू सब्सटेंस हमें मिलता है, जिससे हम उसे पुराने सब्सटेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते. Let's see, there are some examples of irreversible changes. Like आपकी मम्मा ने केक बनाया आपके लिए, बट वो जिन इंग्रेडिएंट से केक बनाता है, क्या वापस से हम केक को उन इंग्रेडिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते. तो ये क्या एक इररिवर्सिबल चेंज है. एक एग को फ्राई करने के बाद हम उसे वापस रॉ एग में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सीमेंट का मिक्सचर बनाने के बाद हम वापस से उसे सीमेंट और वाटर को अलग नहीं कर सकते. सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ इररिवर्सिबल चेंजेस, कि जहां पे आपको एक नया सब्सटेंस बन गया और वो वापस अपने फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकता. सो एक छोटी सी एक्सरसाइज फॉर व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इररिवर्सिबल चेंज. अब इररिवर्सिबल चेंज के लिए कुछ टर्म्स होती है जिनको देखते ही हमें पता चल जाता है कि दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इररिवर्सिबल चेंज. जैसे फर्स्ट वन इज द बर्निंग. जहां पर भी बर्निंग वर्ड आ जाए
वी शुड नो दैट कि ये जो है इरिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि कोई भी चीज बर्न हो जाए, when something is burnt, it can't be revert to its original form, वो अनबर्न नहीं हो सकता। अगर आपने पीस ऑफ पेपर को बर्न कर दिया तो आप वापस से उसे रीयूज नहीं कर सकते लिखने के लिए या पढ़ने के लिए, वो बर्न हो जाएगा, ठीक है। या कोई भी चीज अगर आप बर्न कर दो तो वो एक न्यू सब्सटेंस में बदल जाती है। अब वो न्यू सब्सटेंस क्या है, जब आपने पेपर को बर्न करा तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। ओके, सिमिलरली द नेक्स्ट एग्जांपल इज कुकिंग। किसी भी चीज को कुक कर दो तो वो रॉ से कुक्ड हो जाता है, तो आप वापस से रॉ मटेरियल नहीं ला सकते। आपने भाई पोटैटो की सब्जी बना दी, अब आप थोड़ी ना सब्जी से वापस से उसे वो कच्चे आलूओं में कन्वर्ट कर सकते हो कि भाई अब तो मुझे सब्जी नहीं खानी, मुझे तो फ्रेंच फ्राई खाने हैं, तो इट कांट बी डन। ओके, सो वंस अ केक इज बेक्ड इट वॉन्ट बी बिकम मिल्क एंड फ्लोर अगेन। रस्टिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज। रस्टिंग यू नो कि आयरन है, जो लोहे की चीजें होती हैं, अगर उन्हें मॉइस्चर में या एयर में छोड़ दिया जाए खुला तो उस पर धीरे धीरे एक ब्राउन कलर की लेयर जो होती है उसको ओवरकोट करने लगती है, तो वो जो लेयर होती है वो रस्टिंग होती है, ठीक है। बट रस्टिंग अगर थोड़ी बहुत है तो हम उसे सैंड पेपर से सैंडेड ऑफ करके उसको वापस से रिशाइन करवा सकते हैं। बट वो रिशाइन करने का मतलब यही नहीं है कि आयरन आपको जैसा ओरिजिनल फॉर्म में था वैसा ही मिल जाएगा, वो थिन हो जाएगा। और धीरे जब ज्यादा ये बहुत ज्यादा ये कॉन्टिन्यूस में रहेगी रस्टिंग, तो इवेंचुअली जो आपका आयरन है वो काफी थिन हो जाएगा। तो ये भी एक इरिवर्सिबल चेंज है। मिक्सिंग इज ऑल्सो एन इरिवर्सिबल चेंज। भाई अगर आपने दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर दिया तो वो जरूरी नहीं है कि आप उन्हें सेपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का अगर आपने सोल्यूशन बना दिया, आपने शुगर को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, लेमोनेड बना दिया, तो ऐसा नहीं हो सकता आप उन्हें दोबारा को शुगर, वाटर और लेमन को अलग अलग कर दो, तो इट कांट बी पॉसिबल। तो वो क्या है, सब इरिवर्सिबल चेंज है। मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि आपने सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स कर दिया, उसका एक कंक्रीट बन गया, या फिर विनेगर का मिक्स होना, ठीक है, विनेगर का सोडा के साथ मिक्स हो जाना। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कि इसमें इन मिक्सिंग्स में क्या होता है, ये इरिवर्सिबल चेंजेस होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कोई डाउट नहीं होगा। तो इसी के बेस पे एक छोटी सी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं ताकि हमारे क्लियर हो जाए कि व्हाट इज रिवर्सिबल चेंज एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल चेंज। सो आप वीडियो के साथ साथ अपने आंसर्स देखते रहना, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। सर्कल द आइटम बिलो दैट हैव एन इरिवर्सिबल चेंज। आपको उन आइटम्स को सर्कल करना है जिनमें इरिवर्सिबल चेंज है। तो ये सारे ही एग्जांपल हमने डिस्कस करे हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। मेल्टेड चॉकलेट, अब अगर चॉकलेट मेल्ट हो जाए तो वापस से अपनी फॉर्म में आ सकती है, तो ये तो रिवर्सिबल है। हमें सिर्फ उन्हें सर्कल करना है जो इरिवर्सिबल है। अ कुक्ड एग, यस इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज, क्योंकि एक जो एग कुक्ड हो जाएगा वापस से रॉ नहीं हो सकता। आइस टू वाटर, अगर आइस से आपने वाटर बना ली तो वाटर से वापस से आप उसे आइस फ्रीज कर सकते हो, तो ये तो रिवर्सिबल हो गया। बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा और विनेगर, अभी हमने पढ़ा कि भाई किसी भी चीज को अगर आप मिक्स कर देते हो तो वो इरिवर्सिबल चेंज होता है। मिक्सिंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। अ कुक्ड केक टू इंग्रेडिएंट, ये भी इरिवर्सिबल चेंज है कि भाई एक केक तो इंग्रेडिएंट्स में बन ही नहीं सकता। वाटर सॉल्ट सॉल्यूशन, अब सिंपल सी लेकिन अच्छा वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन क्या होता है कि इट कैन बी सेपरेटेड बाय द, ये हम इसे सेपरेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, तो इसको हम रिवर्सिबल चेंज कहेंगे, क्योंकि इससे वाटर और सॉल्ट को अगर आप मिक्स कर देते हो तो हम वाटर और सॉल्ट को दोबारा से गेट कर सकते हैं, तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन अ पीस ऑफ टोस्ट बी रिवर्स टू ब्रेड। अब आपने एक ब्रेड का टोस्ट बना दिया, क्या वापस से आप उसकी ब्रेड बना सकते हैं? ऑब्वियसली नो, इट इज नॉट पॉसिबल। सो एग्जाम्पल ऑफ आंसर इज दिस, नो। विच ऑफ दिस टू थिंग्स इज इरिवर्सिबल, सर्कल द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से दो इरिवर्सिबल हैं? यहाँ पे दो ही हैं, इनमें से हमें बताना है। मेल्टेड वैक्स और विस्क्ड एग, कौन सा इरिवर्सिबल है? वैक्स एक बार अगर मेल्ट हो जाए तो आप उसे वापस से
कन्वर्ट वापस से वैक्स में कन्वर्ट कर सकते हो, बट जो विस्क्ड एग है, मतलब एग को एक बार विस्क कर दिया जाए, फेंट दिया जाए, तो भाई वो से आप दोबारा से अंडा नहीं बना सकते, तो इट इज एन इरिवर्सिबल चेंज। ओके, तो कैन यू नेम समथिंग दैट हैज एन इरिवर्सिबल चेंज। अब यहाँ पे आप ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस करें इरिवर्सिबल चेंज के, तो आपको जो याद आता है, वीडियो में जो समझ में आता है, आप उसका आंसर खुद लिख सकते हैं। इज अ मिक्सचर ऑफ अ फ्लोर एंड अ राइस इरिवर्सिबल। क्या फ्लोर और राइस के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं? तो यस, इट कैन बी रिवर्स्ड, क्योंकि राइस क्यों है, वो बहुत थोड़े से थिक पार्टिकल्स होते हैं फ्लोर से, तो यहाँ पे हम सीविंग मेथड यूज करके, आपने पढ़ा होगा ये सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, एक चैप्टर है आपकी बुक में ही, जिसमें आपने सब्सटेंसेस को कैसे सेपरेट हम कर सकते हैं, कैसे यूजफुल सब्सटेंसेस को हम सेपरेट कर सकते हैं, ये आपने पढ़ा है। तो फ्लोर और राइस के क्या, उनके पार्टिकल्स के साइज में डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम सीविंग मेथड यूज करके इसको अलग कर सकते हैं। तो इज अ मिक्सचर ऑफ इरिवर्सिबल, तो इसका आंसर नो आएगा, बिकॉज इट इज रिवर्सिबल। इज बर्न टोस्ट रिवर्सिबल। अभी बर्निंग जो है वो तो इरिवर्सिबल होती है, ये आपको पता ही है, तो नो, इट इज नॉट रिवर्सिबल, इट इज इरिवर्सिबल, क्योंकि बर्निंग वर्ड जहां आ गया वो इरिवर्सिबल है। तो आई होप सो यहां तक आपको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में कोई डाउट नहीं होगा। अब अदर टाइप्स ऑफ एग्जाम्पल्स चेंजेस पढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज और द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। फिजिकल प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल सी बात है कि अपीयरेंस में आपको कोई चीज देखने में कैसी है, उसकी लेंथ कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, ठीक है, वो शाइनिंग है या नहीं, ये सारा भी आपने मटेरियल चैप्टर है आपका एक 6th क्लास में ही, उसमें आपने सब पढ़ा होगा कि व्हाट आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस या ऑफ अ मैटर। वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज की कोई सब्सटेंस जो है वो केमिकली कैसे रिएक्ट करता है। लाइक बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, चूना होता है ना, चूना क्या होता है, जो हम व्हाइट वॉश करते हैं, आजकल तो बना बनाया डिस्टेंपर्स आते हैं, पहले क्या होता था, चूना यूज किया जाता था, जिसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, वी कॉल इट कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, जब हम इसे वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के एफरवेंसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के भागती है, एफरवेंसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन क्या हम किसी चीज लाइक शुगर को अगर हम वाटर में डालते हैं, क्या तब भी एफरवेंसेस निकलते? नहीं। तो ये क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है कि कोई सब्सटेंस किस तरीके से दूसरे सब्सटेंस के साथ केमिकली रिएक्ट कर रहा है। अब ये प्रॉपर्टीज हमने क्यों पढ़ी है, ये आपको नेक्स्ट समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे व्हाट इज अ फिजिकल चेंज, अभी तक हमने रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज पढ़े थे, नाउ व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। अब नाम से समझ में आ जाता है हमें कि व्हाट इज अ फिजिकल चेंज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो चेंजेस आते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज अब क्या कहती है, हमारे माइंड में आ रहा है कि भैया शेप है, साइज है, कलर्स है, तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगर चेंज आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं प्रॉपर्टीज में, केमिकल प्रॉपर्टीज में वहां कोई चेंज नहीं होगा, तो वो क्या है, फिजिकल चेंजेस है। फॉर एग्जाम्पल, अ फिजिकल चेंज जैसे टेम्परिंग ऑफ स्टील, क्रिस्टलाइजेशन, मेल्टिंग, ये कुछ टर्म्स है जो हम फिजिकल चेंज में यूज करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। ओके, हियर आर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस लाइक क्रम्पलिंग अ शीट ऑफ एल्युमिनियम फॉयल। एल्युमिनियम फॉयल होता है जिसमें हम अपने ब्रेड, रोटी वगैरह रैप करके रखते हैं, तो उसको क्रम्पलिंग करना। ओके, मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, ब्रेकिंग ऑफ अ बॉटल, बॉइलिंग वाटर, इवेपोरेशन ऑफ एल्कोहल, शेडिंग पेपर। तो ये कुछ ऐसे चेंजेस हैं जिनमें आपकी केमिकली वो उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा। लाइक अगर आपने एल्युमिनियम को क्रैम्पल कर दिया तो वो एल्युमिनियम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो जाएगा। या अगर आइस क्यूब मेल्ट हो गई है तो उसकी प्रॉपर्टी वाटर और आइस की ही रहेगी। अगर एक बॉटल टूट गई है तो वो, अगर प्लास्टिक की बॉटल है तो प्लास्टिक की ही रहेगी, वो टूटने के बाद आयरन की नहीं बन जाएगी। मतलब उसके फिजिकली वो चेंज हो रही है, वो टूट गई है, ब्रेक हो गई है, बट उसके अंदर कोई केमिकल चेंजेस नहीं आ रहे। सो देयर आर सम एग्जांपल्स दैट melting of ice, chopping wood,
शेडिंग पेपर और मिक्सिंग ग्रे एंड कुछ बॉल्स को हमने मार्बल्स को मिक्स कर दिया, तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. नाउ व्हाट इज केमिकल चेंज? केमिकल चेंजेस में क्या होता है, ये इट इज लिटिल बिट सिमिलर टू द इरिवर्सिबल चेंज. ये आप कह सकते हो कि इरिवर्सिबल चेंज जो है उन्हें हम केमिकल चेंजेस कह सकते हैं, कि क्योंकि इनमें भी एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है. केमिकल चेंज नाम से हमें समझ में आ रहा है कि केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आ रहे हैं. अब जब किसी सब्सटेंस में केमिकल चेंजेस होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे कुछ फिजिकल चेंज भी आपको देखने को मिलेंगे. तो आप जैसे हमने रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिफरेंशिएट करा था कि रिवर्सिबल चेंज जो होता है वो टेम्परेरी होता है, इसी तरीके से फिजिकल चेंज भी टेम्परेरी हो सकता है, बट केमिकल चेंज जो होता है वो परमानेंट होता है. बट कुछ केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल बर्निंग ऑफ वुड. अब यहाँ पे बर्निंग की बात आ गई तो वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज है. और जब आपने वुड को बर्न करा तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंजेस आ गया. लाइक क्योंकि वुड क्या होता है, लकड़ी का यूज अलग होता है, लेकिन बर्न होने के बाद वो ऐश बन गई तो उसका यूज डिफरेंट होगा, वो केमिकली डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करेगा. सॉरिंग ऑफ मिल्क मतलब मिल्क का खराब हो जाना. भाई जब दूध खराब हो गया तो उसमें दूध की प्रॉपर्टीज तो रही नहीं ना, तो वो क्या है, केमिकल चेंज है. अगर आपने एसिड बेस को मिला दिया, ओके, तो वो भी क्या है, केमिकल चेंज है. डाइजेशन ऑफ फूड, आप फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी में जाके डाइजेस्ट होता है तो वो न्यूट्रिएंट्स उसके बन जाते हैं, उसमें अलग केमिकल सब्सटेंसेस डेवलप होते हैं. ठीक है. कुकिंग एन एग, एग कच्चा होता है तो उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, वो कुक्ड हो जाता है तो उसकी अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होती है. हीटिंग शुगर टू फॉर्म कैरामल एंड बेकिंग अ केक, रस्टिंग ऑफ आयरन. सो ये सब एग्जांपल है केमिकल चेंज के, कि जिन इन चेंजेस में जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसका केमिकली रिएक्ट करने का तरीका डिफरेंट होता है फ्रॉम द फर्स्ट वन. सो आई होप सो कि यहाँ तक आपको फिजिकल और केमिकल चेंजेस में भी डिफरेंस समझ में आया होगा. यहाँ पे हम एग्जांपल दिए हुए कि बर्निंग ऑफ फूड है, रोटिंग बनाना है, मिक्सिंग विनेगर और सोडा है. ये आप घर पे करके भी देख सकते हो कि अगर आप विनेगर और सोडा को मिक्स करोगे तो क्या होगा. घर में आपके विनेगर भी होगा और सोडा भी होगा, आप मिक्स करके देखना. ओके. फायर वर्किंग है, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है. अगर अब आपको अब चेंज समझ में आया है कि व्हाट इज अ फिजिकल और चेंजेस और केमिकल चेंजेस, तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसमें हम पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे बिटवीन द रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, फिर हम उसे कैटेगराइज करेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस में. सो द फर्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स. तो बर्निंग ऑफ फायरवर्क्स इज एन इरिवर्सिबल चेंज. फ्रीजिंग स्ट्रॉबेरीज, रिवर्सिबल चेंज. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, रिवर्सिबल चेंज. डिजॉल्विंग बेकिंग पाउडर इन विनेगर. अब बेकिंग पाउडर विनेगर को हम डिजॉल्व कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो वो इरिवर्सिबल चेंज है. मिक्सिंग राइस एंड वाटर एक रिवर्सिबल चेंज है, क्योंकि राइस और वाटर के मिक्सचर को हम अलग कर सकते हैं. ओके, क्योंकि राइस वाटर में जाके सॉल्युबल नहीं है, वो उसमें घुलेगा नहीं, तो उसे अलग किया जा सकता है. बर्निंग ऑफ क्लोथ्स. अब बर्निंग वर्ड आ गया है यहाँ पे, तो बर्निंग ऑफ क्लोथ्स का मतलब क्या है कि वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है. डिजॉल्विंग शुगर, इरिवर्सिबल चेंज. कैरामलाइजिंग शुगर इन सॉस पैन. कैरामलाइजिंग का मतलब होता है शुगर को आप बर्न कर रहे हो वहां पे, तो वो क्या है, एक इरिवर्सिबल चेंज है. मेल्टिंग आइसक्रीम, रिवर्सिबल है. मिक्सिंग फ्लोर इन वाटर टू मेक डो, तो वो भी एक इरिवर्सिबल चेंज है. अब इन्हीं एग्जांपल्स को हम फिजिकल और केमिकल में कैटेगराइज करेंगे. बर्निंग ऑफ फायरवर्क इज एन इरिवर्सिबल चेंज, तो वो एक केमिकल चेंज भी होगा, क्योंकि ये जो बर्निंग वर्ड है ये हम केमिकल के लिए भी यूज करते हैं. फ्रीजिंग स्ट्रॉबेरीज, फिजिकल चेंज. कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, फिजिकल चेंज. डिजॉल्विंग बेकिंग पाउडर इन विनेगर, केमिकल चेंज. मिक्सिंग राइस एंड वाटर, फिजिकल चेंज. बर्निंग ऑफ क्लोथ्स, केमिकल चेंज. डिजॉल्विंग शुगर, केमिकल चेंज. कैरामलाइजिंग शुगर इन सॉसपैन, केमिकल चेंज. मेल्टिंग आइसक्रीम, फिजिकल चेंज. मिक्सिंग ऑफ फ्लोर इन वाटर टू मेक डो इज अ फिजिकल चेंज. तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो आपके मोस्टली जो इरिवर्सिबल चेंजेस हैं वो सभी केमिकल चेंज है, और जो रिवर्सिबल चेंज होते हैं वो फिजिकल चेंज है. तो यहाँ पे आप एक रिलेट भी कर पा रहे हो कि रिवर्सिबल चेंज और फिजिकल चेंज में क्या रिलेशन है, इरिवर्सिबल चेंज और केमिकल चेंज में क्या रिलेशन है. ओके.
सो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको यहाँ पे चेंजेस अराउंड अस जो चैप्टर है वो बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा और आप उसमें डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे. So like and subscribe my video and my channel, and thank you. Have a nice day.